हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्मार्ट एजुकेशन चैनल में। फ्रेंड्स, मैंने रात में एक वीडियो बनाई थी तो मैं उसमें आवाज़ नहीं दे पाया था, जिसका कारण था कि वो वीडियो मैंने रात में बनाई हुई थी, इसलिए मैं आवाज़ नहीं दे पा रहा था। उसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी रात में, जो व्यक्ति चॉइस फिलिंग के लिए जा रहा था तो उसकी पर्सनल डिटेल नहीं आ रही थी। जैसे वो फ़ोटो अपलोड करते हैं, सेकंड ऑप्शन पे वो जाते हैं तो वैकेंसी देखते हैं, जैसे थर्ड ऑप्शन पे चॉइस फिलिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पे उनकी पर्सनल डिटेल नहीं आ रही थी। तो मैंने वहाँ पे लिख के बताया था कि ये जो प्रॉब्लम है साइट की वजह से आ रही है। साइट के द्वारा जो है, साइट अभी अपडेट हो रही है तो साइट जो है इसको ठीक कर देगी। और मैं आप सभी से बोलूँगा कि अभी चॉइस फिलिंग बिल्कुल मत करें, 1-2 दिन रुक के चॉइस फिलिंग करें ताकि साइट जो है पूरी तरीके से अपडेट हो जाए, आपका कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि यदि आपने डन कर दिया फॉर्म चॉइस फिलिंग करने के बाद और बाद में आप कुछ एडिट करना चाहते हैं तो एडिट नहीं होगा आपका। इसलिए अभी आप चॉइस फिलिंग बिल्कुल मत करें। अभी का जो नया अपडेट है वो है आपका कि जो स्कोर कार्ड में नंबर जोड़ दिए गए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास एक स्कोर कार्ड रखा हुआ है, मैं उसको दिखा देता हूँ। पर्सनल डिटेल की वजह से मैंने इनको जो है ब्लैंक कर दिया है। बाकी आप देख सकते हैं स्कोर कार्ड में नंबर जो मिल रहे हैं आपका टीईटी पास पर मिल रहे हैं। जैसे यदि आपने वर्ग 1 की टीईटी पास की हुई है, टीईटी परीक्षा, तो उसके 30 अंक प्राप्त हो रहे हैं आपको। वर्ग 1 के 30 अंक, वर्ग 2 के लिए भी 30 अंक, वर्ग 3 के लिए भी 30 अंक। यदि आपने ये परीक्षाएं पास की हुई हैं, यदि आपने वर्ग 3 की परीक्षा दी है, 3 को पास किया हुआ है, तो 3 में ही मिलेंगे सिर्फ 30 अंक। वर्ग 2 में यदि आपने परीक्षा नहीं दी या फेल है तो उसमें नहीं मिलेंगे। जैसे इनका स्कोर कार्ड आप देख रहे हैं तो इन्होंने वर्ग 2 की परीक्षा भी पास की हुई है और वर्ग 3 की भी, तो इन दोनों में उनको 30-30 अंक प्राप्त हुए हैं। इसके साथ एक एक यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, एयर एक्सपीरियंस, सॉरी एयर एक्सपीरियंस वाला जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन में आपको मिलने वाले हैं पिति 22 के हिसाब से 4 अंक, पिति 22 अनुभव के हिसाब से 4 अंक आपको मिलेंगे। यदि आपके पास अनुभव है, आप पहले से अतिथि शिक्षक रहे हैं, आपके सत्र हैं, तो उसके हिसाब से प्रत्येक सत्र के हिसाब से आपको 4 अंक मिलेंगे। तो इसमें अधिकतम अंक हैं आपके 20 से अधिक आपको अंक नहीं मिलेंगे और 1 साल के मिलेंगे आपको 4 अंक। अब कोई बच्चे बोल रहे हैं यहाँ पर कि सर मुझे जो है 4 अंक नहीं मिल रहे हैं, मैंने पढ़ाया है। मैं आपको बता दूं कि 23-24 के अंक नहीं मिल रहे, क्योंकि 23-24 का डाटा इस पे अपलोड नहीं हुआ है। आपका जो डाटा अपलोड हुआ है वो 22-23 तक हुआ है, 22-23 सत्र तक ही हुआ है। पहले से पढ़ाते हुए 22-23 के सत्र तक हुआ है। तो 22-23 सत्र में यदि किसी ने पढ़ाया है, मान लेते हैं, या उससे पहले पढ़ाया है तो उसको अंक मिले हैं। लेकिन यदि मान लेते हैं 22-23 में आपने पढ़ाया, आपको नहीं मिला है, तो उसका सबसे बड़ा कारण होगा आपके जो है दिवस पूर्ण नहीं हो रहे होंगे। मतलब यहाँ पर आपको 4 अंक तभी मिलेंगे जब आपने 1 साल में 100 दिन पढ़ाया हो। कम से कम 100 दिन आपके होने चाहिए उस सत्र में, तब जाके आपको 4 अंक मिल रहे हैं। जैसे इनको 4 अंक नहीं मिले हैं, इनके जो 84 या 85 दिवस हो रहे थे 22-23 में, तो इनको 4 अंक नहीं मिले हैं वर्ग 2 में। यदि इन्होंने 100 दिन के कंप्लीट होते तो इनको 4 अंक मिलते। और अधिकतम आपको मैं एक चीज़ और इस पे क्लियर कर देता हूँ कि यदि आपने वर्ग 2 में पढ़ाया है तो सिर्फ वर्ग 2 में ही अंक मिलेंगे, वर्ग 3 में नहीं मिलेंगे। यदि वर्ग 3 में पढ़ाया है तो वर्ग 3 में अंक मिलेंगे, वर्ग 2 में नहीं मिलेंगे। और यदि आपने दोनों में पढ़ाया है तो दोनों में अंक मिलेंगे। ठीक है, तो आपको 4 अंक प्रति 22 के हिसाब से ही अंक मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपका जो है नया स्कोर कार्ड बन गया है। आप चाहें तो अभी जाके डाउनलोड कर लें, अपडेट हो चुकी है आपकी साइट पे। तो इनके जैसे अंक हो रहे हैं, इनके जो है वर्ग 2 में अंक हो रहे हैं 195। इनकी परसेंटेज होगी बैचलर डिग्री में 65, 100 अंक आपको इनको मिले हैं डीएड के। और इसके बाद 30 अंक इनको टीईटी पास करने के, इनको एक्सपीरियंस वाले अंक नहीं मिले। इस प्रकार से इनके अंक होते हैं 195। इस प्रकार से बैग 3 में भी इनके जो है 215 हो रहे हैं, आप जोड़ सकते हैं। और लैब में आपको देखो अंक नहीं मिले हैं, क्योंकि लैब का कोई पेपर नहीं है, तो इसके लिए इसका अंक नहीं मिले हैं, 185 अंक हुए हैं। तो इस प्रकार से आपके स्कोर कार्ड में जो है अंक जोड़ दिए गए हैं। आप चाहें तो स्कोर कार्ड को अपने डाउनलोड करके और चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। साथ में मैं अभी भी यही बात बोलूँगा कि अभी चॉइस फिलिंग बिल्कुल मत करें। चॉइस फिलिंग करना आप 1 दिन 2 दिन के बाद, अभी डेट बढ़ेंगी, वो वैसे भी डेट 10 तारीख है, शायद 10 तारीख की डेट हो चुकी है। तो आप 10 तारीख से पहले 2 दिन पहले 8 तारीख को 7 तारीख को करिएगा। आज जो है आज और कल नहीं करिएगा। 5 तारीख 6 तारीख आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पहले डाल लें वो बाद में डालने से दिक्कत नहीं है। इस बार ऑनलाइन है तो आप अपने फॉर्म भर सकते हैं। आपका यदि कहीं नहीं होता है तो आप वहाँ की डिटेल भी निकलवा सकते हैं कि मेरे से ऊपर किसी के अंक हैं कि नहीं है जिसका चयन हुआ है। तो आप इससे बेफिक्र रहिए, इस बार ऑनलाइन हो रहा है तो दिक्कत नहीं होगी, आपको डिटेल मिल जाएगी। तो
यदि आप मेरे साथ चैनल पे बने रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं इस पे जो है वर्ग 2 और वर्ग 3 की तैयारी कराता हूँ, साइंस की, और वर्ग 3 के जो है पर्यावरण विषय की तैयारी कराता हूँ। यदि आप वर्ग 2 वर्ग 3 का पेपर देते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी मैं वर्ग 2 की चयन परीक्षा के लिए इसलिए वीडियो नहीं बना रहा क्योंकि उसका सिलेबस नहीं आया। मुझे पता चल जाए कि सिलेबस में आखिर वो पूछना क्या चाहते हैं, क्या पूछेंगे, पेडागोजी आएगी क्या, सिर्फ साइंस साइंस के टॉपिक के आएंगे या मैथ के आएंगे, या क्या कुछ आने वाला है। तो सिलेबस नहीं दिया है, तो अभी डेट आने वाली थी उनकी, लेकिन उन्होंने जो है बैक कर ली। डेट क्यों कर ली? क्योंकि सिलेबस नहीं है। बिना सिलेबस के कोई भी पेपर कराना गलत है, ये नियम के विरुद्ध था कि पहले सिलेबस आप दीजिए बच्चों को आप क्या पूछने वाले हैं। तो इसलिए वो वापस ले लीजिए। सिलेबस जैसे ही आता है तो आपको इसके ऊपर वीडियो मिल जाएंगी। मेरे चैनल पर बने रहिए। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।